मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार साइकिल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, जीव विज्ञान के पिछले क्लास में हमने बताया था मध्य पीयूष ग्रंथ के बारे में। आज की क्लास में हम अग्र पीयूष ग्रंथ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों, अग्र पीयूष ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। अग्र पीयूष ग्रंथ के जितने हार्मोन होते हैं वो पार्थ डिस्टैलिस से ही ज्यादातर हार्मोन रिलीज होते हैं, जो अग्र पीयूष ग्रंथ में जा करके ये बाद में समय समय पर रिलीज होते हैं, निकलते हैं। तो हम इसको फार्मूले के माध्यम से हम बता रहे हैं। पारुल के एसटीएफ ने एमएलए को आंटी से पिटवा दिया। एक बार फिर सुनिए। पारुल के एसटीएफ ने एमएलए को आंटी से पिटवा दिया। एमएलए को आंटी से पिटवा दिया। आइए, पारुल से हो गया मित्रों प्रोलैक्टिन हार्मोन, और इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन को लैक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को मित्रों क्या कहा जाता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब आ जाते हैं एसटीएफ, जो हमने बोला था, एस से होता है एसटीएच हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। इसी को हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं या वृद्धि हार्मोन कहते हैं। तो एसटीएच हार्मोन को कौन हार्मोन कहते हैं मित्रों? ग्रोथ हार्मोन। आइए, टी से होता है टीएसएच हार्मोन। टीएसएच हार्मोन का है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम जो है कहते हैं टीएसएच हार्मोन। एफ से है मित्रों एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और आइए देखते हैं एमएलए से क्या होता है। एम से होता है मिलेनोसाइट हार्मोन। एम से क्या होता है मित्रों? मिलेनोसाइट हार्मोन। एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एल से क्या होता है मित्रों? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये से जो होता है एसीटीएच हार्मोन। एसीटीएच का फुल फॉर्म होता है एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। फिर से एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। और आंटी से पिटवा दिया, तो आंटी और पिटवा से हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्र पीयूष ग्रंथ। तो मित्रों आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो मित्रों आइए हम अग्र पीयूष ग्रंथ से निकलने वाले हार्मोन के कार्य के बारे में जानते हैं। फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, क्या क्या करते हैं। तो मित्रों सबसे पहले प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात कर लेते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को ही लैक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या कहा जाता है मित्रों? लैक्टोजेनिक हार्मोन। और आपको हमने पहले भी बताया था, लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है वो मिल्क फॉर्मेशन करता है, यानी दूध के निर्माण में भाग लेता है। और मेमरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियों में लैक्टोज का निर्माण करता है, क्योंकि जब लैक्टोज का निर्माण होगा तभी दूध बनेगा। और दूध बनने के लिए किस हार्मोन की जरूरत होगी मित्रों? प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब दूसरा नंबर पढ़ते हैं एसटीएच हार्मोन। क्या है मित्रों? एसटीएच, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। इस हार्मोन को हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। कौन हार्मोन मित्रों? ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन क्यों कहते हैं?
ग्रोथ मीन्स क्या होता है? वृद्धि। वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ये काम क्या करता है? यह ग्रोथ का नियंत्रण करता है। अगर शायद ये नियंत्रण ना करे तो आदमी इतना लंबा चौड़ा हो जाए, इतना भयंकर शरीर हो जाए कि एकदम जान लीजिए अपने यहाँ ग्रेट खली की तरह, भारत में ग्रेट खली की तरह इतना लंबा चौड़ा हो जाए। तो ये एसटीएच हार्मोन क्या काम करता है भैया? ग्रोथ का नियंत्रण करता है, जीन का भी कंट्रोल करता है। जीन का क्या करता है? नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात ये काम क्या करता है? तो ट्रांसक्रिप्शन का नियंत्रण करता है, ट्रांसलेशन का नियंत्रण करता है, रेप्लिकेशन का नियंत्रण करता है और उसी में डीएनए का नियंत्रण करता है। अर्थात डीएनए में ही ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, ट्रांसलेशन भी होता है, रेप्लिकेशन भी होता है। अब मित्रों बात ये आती है, तो इन सब का तो एक कार्य इसका था। अब इसकी कमी से रोग क्या हो सकते हैं? अगर एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो हमें मिक्सिटस रोग हो जाता है। कौन रोग मित्रों? मिक्सिटस, जिसे हम नटखट कहते हैं। बच्चा जो है नटखट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बौनापन हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो अगर पूछा जाए एसटीएच हार्मोन की कमी से कौन रोग हो जाता है, तो मिक्सिटस रोग हो जाता है, या बौनापन कह सकते हैं, या नटखट कह सकते हैं। मित्रों आइए, अब कमी से तो आप जान गए, अधिकता से कौन रोग हो सकता है एसटीएच हार्मोन की? तो यहाँ महाकायता हो जाता है, एक्रोमेगैली डिजीज हो जाता है। एक्रोमेगैली डिजीज या महाकायता। महाकायता में ये ज्यादातर वयस्कों में होता है। जैसे अपने यहाँ ग्रेट खली का नाम हमने यहाँ लिख भी दिया है। ग्रेट खली की देखिए चेहरा और शारीरिक बनावट में काफी अंतर है। तो उनमें एसटीएच हार्मोन की अधिकता होने के कारण उनका शरीर ऐसा हो गया है, आवश्यकता से अधिक लंबा हो गया है, शरीर बड़ा हो गया है और चेहरा भी थोड़ा सा देखने में भयंकर लगता है। और अगर मान लीजिए और क्या होता है वयस्क में, और क्या हो सकता है? चेहरा पतला हो जाता है, प्री मेच्योर हो जाता है, उसे हम प्री मेच्योर कहते हैं, प्री मेच्योर फेस। और उसी को हम साइमंड डिजीज कहते हैं। कौन डिजीज? कौन रोग मित्रों? साइमंड डिजीज कहते हैं। जो चेहरा पतला हो जाता है, प्री मेच्योर हो जाता है चेहरा, ये वयस्कों में होता है। चेहरा एकदम जान लीजिए पतला लगता है, जैसे लगता है कि किसी के जो है ट्रक के नीचे वो चेहरा दबा हुआ है, किसी गाड़ी के नीचे दब गया था, वो पतला हो गया, तो ऐसा महसूस होता है। और वृद्धों में इसकी अगर अधिकता हो जाए तो और क्या हो जाता है मित्रों? कुबड़ निकल आता है। क्या निकल आता है? कुबड़। उसी कुबड़ जो निकल आता है उसी को हम सिम्फोसिस डिजीज कहते हैं। कौन मित्रों? सिम्फोसिस डिजीज या सिम्फोसिस रोग कहते हैं। जो वृद्धों में, बुजुर्गों में कुबड़ वगैरह निकल आता है, नौजवानों में भी कुबड़ निकल आता है, तो ये एसटीएच हार्मोन की अधिकता से ही होता है और उसी को सिम्फोसिस डिजीज कहते हैं। हाँ, लेकिन अधिकता अगर देखा जाए तो वृद्धों में होता है, बुजुर्गों में। और अगले हार्मोन की बात करते हैं, टीएसएच हार्मोन। टीएसएच क्या है? टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी कमी से घेघा रोग होता है, जिसे हम गाइटर कहते हैं। कौन डिजीज होता है? ग्वाइटर डिजीज होता है, जो हमें आयोडीन की कमी के कारण ये रोग होता है। जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया है, थायराइड, जब हमने सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड ही पढ़ाया था, उसमें बताया था उसमें आयोडीन की कमी होती है और जो थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण जो है डिस्टर्ब होते हैं और इसीलिए ये सब रोग होते हैं। तो ये टीएस थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है, इसकी कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है। जब इसकी कमी होगा तो आयोडीन की कमी होगा। यह हार्मोन थायराइड का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है मित्रों? थायराइड का नियंत्रण करता है। अब अगले जो है 4 नंबर अगले हार्मोन की तरफ चलते हैं, एसीटीएच हार्मोन। कौन हार्मोन मित्रों? एसीटीएच हार्मोन, एड्रेनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रेनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन मित्रों आइए, यह मेडुला का कंट्रोल करता है। किसका कंट्रोल करता है मित्रों? मेडुला का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। अब मेडुला क्या है?
ये आपको हम बता दें कि मेडुला की बात अगर हम करते हैं तो मेडुला में हम आपको बता चुके हैं कि उसमें एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आपने पढ़ा है। एड्रिनल में मेडुला में ही होता है, मेडुला का ही भाग है। तो उसी उसमें मेडुला और कार्टेक्स हमने बताया था 2 भाग होते हैं। तो ये जो है मेडुला का क्या करता है, नियंत्रण करता है। अब अगला हार्मोन क्या है, मेलानोसाइट हार्मोन। अभी हमने पिछले क्लास में बताया है मेलानोसाइट हार्मोन काम क्या करता है। मेलानोसाइट हार्मोन जो होता है आपको ये हमने बताया भी है कि पार्स इंटरमीडिया से निकलता है ये हार्मोन, मेलानोसाइट हार्मोन। और मेलानोसाइट हार्मोन ही ये जो है काम क्या करता है, तो अगर मेलानोसाइट हार्मोन ये जो है मानव में अवशेष के रूप में पाया जाता है। मानव में ये हार्मोन क्या होता है, अवशेष के रूप में पाया जाता है, जो है वेस्टिजियल होता है। ये सबसे ज्यादा जो है ये गिरगिट वगैरह में, मेढक में पाया जाता है। और इस हार्मोन की अधिकता से तिल वगैरह ज्यादा निकल आते हैं और चेहरा ब्लैक हो जाता है, जिससे क्योंकि मेलानोसाइट हार्मोन मेलानिन का जो है मेलानिन को रिलीज करता है और इसी वजह से चेहरा किसी किसी में काला पड़ जाता है। जैसे हमने बताया कि साउथ अफ्रीका के लोग या जो है कह सकते हैं कि अपने यहाँ दक्षिण भारत श्रीलंका के लोग, वो लोग उन लोगों में मेलानोसाइट हार्मोन होता है लेकिन वेस्टिजियल अवशेष के रूप में रहता है। लेकिन किसी किसी में थोड़ा सा अगर जो है ये डिस्टर्ब हुआ, इसकी अधिकता हुई तो मेलानिन रिलीज होगा, जिससे आदमी के चेहरे पर एकदम जान लीजिए कि धब्बा हो जाएगा, तिल वगैरह निकलने लगेंगे। तो ये सब जो है इसकी अधिकता से होता है और ये मानव में अवशेष के रूप में पाया जाता है। और अवशेष के रूप में सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, हमने अभी बताया वर्ड इसके पिछले में अभी थोड़ा पहले बताया कि गिरगिट और मेढक में अर्थात उभयचर जो जंतु होते हैं उसमें मेलानोसाइट हार्मोन ज्यादा पाया जाता है और इसलिए वो अपना जो है छलावरण करते हैं। छलावरण अभी हमने बताया था पिछले क्लास में। तो छलावरण क्या है, छलावरण का मतलब समय समय पर ये अपना रंग बदल लेते हैं। तो किस हार्मोन के कारण, मेलानोसाइट हार्मोन के कारण। और 2 हार्मोन बचा है जो आपको हम पहले बता चुके हैं, एक एफएसएच हार्मोन और दूसरा एलएच हार्मोन। तो एफएसएच हार्मोन मित्रों आपको हम बताएं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो अंडाणुओं को और पुरुषों में शुक्राणुओं को क्या करता है, उसके फॉलिकल को यानी कवर को क्या करता है, मजबूत बनाता है, डेवलप करता है, विकास करता है और उसको समय आने पर क्या करता है, तोड़ देता है। ये एफएसएच का कार्य है। और एलएच का काम क्या है, एलएच का काम है कि जो है अंडाणुओं को या कह सकते हैं पुरुषों में शुक्राणुओं को वहाँ जो है अगर फीमेल में देखा जाए तो निषेचन नली तक अंडाणुओं को क्या करता है, पहुंचाता है और उसका ओव्यूलेशन कराता है। फीमेल में ओव्यूलेशन कराता है, जो है ऊजिनेसिस कराता है, अंड जनन कराता है, अंडोत्सर्ग करवाता है। ये एलएच हार्मोन का कार्य है और ये एफएसएच का हमने बता ही दिया। तो मित्रों आज के क्लास में बस इतना। सभी मित्रों को पुनः नमस्कार। और यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। धन्यवाद।